दोस्तों, हमारे देश में जो पुलिस के लिए जो कानून है, वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कानून जो 1861 का कानून था, उसको लगभग कॉपी पेस्ट किया गया है। और इस तरह का कानून जब सरकार के हाथ में होता है, तो सरकार के हाथ में एक ऐसी चीज़ होती है जिसको लेकर के जनता के जो आंदोलन होते हैं, उसको आसानी से कुचला जा सकता है। और पुलिस चाहे अंग्रेज़ों की रही हो या पुलिस आज़ाद भारत की रही हो, अगर ऊपर से आदेश आता है तो पुलिस गोली चलाने से भी नहीं हिचकती है। कोई बहुत नहीं होता आम जनता के लिए, हमें और आपको लगता है, लेकिन जिस तरह से कल जंतर मंतर के आसपास हमें देखने को मिला, संसद भवन के आसपास जो दृश्य देखने को मिला, जहां पर पुलिस बेरहमी से लोगों को, छात्रों को मार रही थी, छात्रों को पीट रही थी, और उस पुलिस के बीच ऐसे भी लोग थे जो सादी वर्दी में थे। हो सकता है वो पुलिस के हो या हो सकता है बाहरी गुंडे हो जिसको रखा गया होगा, लेकिन दोनों ही लोग, दोनों ही जो है मशीनरी बेरहमी से छात्रों को पीट रही थी, और ये याद दिला रही थी आम पब्लिक को उसकी क्या औकात है। दोस्तों, जब हम किसी प्रत्याशी को चुन करके भेजते हैं, तो हम इस बात के लिए भेजते हैं कि ये हमारे लिए काम करेगा, और जब उसके हाथ में पावर आता है तो देख लो क्या हालत है। मोदी साहब कहा करते थे कि अगर हमारी सेवा में कुछ भी दिक्कत हो जाए तो जिस चौराहे पर बुलाना चाहो वहाँ बुला करके पब्लिक जो सजा देगी हम उस सजा को स्वीकार करेंगे। बहुत दूर नहीं था मोदी साहब के जो निवास है उससे जंतर मंतर। 21 दिन से छात्र वहाँ बैठे हुए थे, मोदी साहब नहीं गए मिलने, ना कोई मंत्रिमंडल का कोई मंत्री गया मिलने। और दोस्तों, ये शिक्षा वाली बात जो है बहुत बड़ी बात है, और इस बात को लेकर के जो है छात्र बैठे हुए थे कि शिक्षा में जो अव्यवस्था है, शिक्षा में जो पेपर लीक का मामला है, बहुत सारे छात्र, जो लगभग 17-18 छात्रों ने आत्महत्या करी है। इन मांगों को लेकर जो ड्राइवर है एजुकेशन सिस्टम का अपने यहाँ, जो शिक्षा मंत्री है, उसके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कोई नाजायज़ मांग तो थी नहीं, और उस मांग को लेकर के जो छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे थे उसको बेरहमी से पुलिस मारती है। और ये याद दिलाता है कि जनरल डायर जो था और आज की पुलिस, फ़र्क इतना था कि उसने गोली चलाने का आदेश दिया था और यहाँ पर लठ चलाने का आदेश दिया गया। दोस्तों, हमारी जो औकात है वो यही है। पुलिस जब चाहे, जिस तरह से चाहे, हमें और आपको कुचल सकती है। और जब मैं पुलिस की बात करता हूँ तो आप दिल्ली पुलिस को मत समझिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, और गृह मंत्रालय का जो सर्वे सर्वा है वो अमित शाह जी हैं। तो ये मत समझिएगा कि पुलिस आपको मार रही थी, आपको मरवाया जा रहा था। और दोस्तों, जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसी हैं, बेगुनाह छात्र, डिमांड ही तो थी हमारे भारत की जो बुनियादी, तो आंदोलन, भारत की जो बुनियाद है वो आंदोलन पर ही तो टिकी है। आंदोलन करके ही तो हमें आज़ादी मिली थी। लोगों को जज्बा आया था अपने अपने तरीके से जो है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने का। और एक तो सोनम वांगचुक को अजीब तरीके से जो है वो षड्यंत्र रच करके जो है वहाँ से आंदोलन स्थल से ले जाया गया। उसके बाद जो है बेरहमी से छात्रों को पीटा गया। तो ये जो सरकार है, ये हमारे और आपके लिए काम नहीं कर रही है, सरकार अपने लिए काम कर रही है। क्योंकि हमारे और आपके लिए, हमारे बच्चे के लिए अगर काम करती तो सरकार बातचीत करती, और जो रिस्पॉन्सिबल है उसको जो है, जो मांग है छात्रों की, वो पूरी करी जाती। क्योंकि जब आप जो सरकार छात्रों की मांग को जो है इतनी अनदेखी करे, वो सरकार कर क्या सकती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।